अभी पिछले साल में जब हमारा जो बलगम का जांच हुआ था टीबी के लिए, सामान्य रूप से केवल एकमात्र ही जांच ऐसा होता है जिससे कीटाणु की भी पहचान करते हैं और साथ में कीटाणु के लिए कौन सी दवाइयाँ प्रयुक्त हो रही हैं उसकी भी जांच करते हैं। ये जो है पिछले साल जो बलगम की जो जांच हुई थी, लगभग 45,000 से ज़्यादा लोगों का बलगम का जांच किया गया था, जिसमें से 1700 मरीज जो थे वो लगभग टीबी के हमको मिले हुए थे। उस समय जो जांच करने के लिए जो विधि जो थी, जो हमारे पास में संसाधन थे, उसके अंतर्गत 2 मशीन थी, जिसमें से एक सीबी नट और दूसरी ट्रू नट। ये जो ट्रू नट की मशीन है हर ब्लॉक में थी और सीबी नट की मशीन जो है वो अपने जिला स्तर पर थी, जिला इकाई पर थी। ये भी दोनों पीसीआर से के द्वारा टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इसके द्वारा कीटाणु का यदि सूक्ष्म भाग भी यदि है बलगम मरीज के बलगम में, तो वैसी स्थिति में ये बीमारी की सटीक पहचान करता है। साथ में ये भी बताता है कि इसमें टीबी की कौन सी दवाइयाँ काम करेगी या नहीं करेगी। परंतु इन मशीनों से केवल एक दवाई, जो महत्वपूर्ण दवाई होती है रिफाम्पिसिन, इसकी संवेदनशीलता के बारे में पता चलता था। अभी वर्तमान में आईसीएमआर प्रोजेक्ट सरगुजा से जो आईसीएमआर प्रोजेक्ट अपना देश का चल रहा है, जिसमें से केवल छत्तीसगढ़ में सरगुजा में ये प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है टीबी को जड़ से समाप्त करना। उसके तहत में 2 मशीन मिली हुई है। इस एक मशीन की जो लागत है करीबन जो है 30 लाख से ऊपर की लागत की है और ये पूरी तरह से जो टेक्नोलॉजी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी है। इसके पहले सीबी नट की जो मशीन थी वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी पर थी, जिसमें उसको सोफिस्टिकेटेड टेम्परेचर को मेंटेन करना, एसी माहौल देना ये ज़रूरी होता था। परंतु ये जो 2 मशीन हमको जो मिली हुई है, ये मशीन में ये इंडियन टेक्नोलॉजी के आधार पर आधारित है। आरटी-पीसीआर के आधार पर ये टीबी के सूक्ष्म कीटाणु की भी पहचान करती है और इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है, अर्थात ये सामान्य टेम्परेचर अप टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी काम करती है। साथ में ये जो मशीन है इसमें एक साथ हमारे 32 टेस्ट लग सकते हैं और 32 मरीजों का जो है और 3 घंटा में हमारे टेस्ट आ सकते हैं। मतलब ये संभव है कि हम आरटी-पीसीआर से हाई क्वालिटी वाले टेस्ट टीबी के मरीज का हम कर लें और एक दिन में 50 से ज़्यादा हम टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारा एक मशीन जो है वो कहते हैं मेडिकल कॉलेज में लगा हुआ है, एक मशीन जो है वो अपना जिला क्षय नियंत्रण केंद्र में लगा हुआ है। जो मेडिकल कॉलेज की जो में मशीन लगा है वहाँ पर अधिष्ठाता महोदय ने एक नवीन नवाचार किया हुआ है। उन्होंने ये बताया कि भाई जो भी मरीज़ यहाँ पर आता है पहुँच सकता है, उसको तो हम लोग मेडिकल कॉलेज की उत्कृष्ट सेवाएं दे पाते हैं। परंतु ऐसे मरीज जो कि गांव में हैं, वो गांव में जो मरीज़ रह रहा है उसको जो है वहाँ तक की जो स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचाने के उद्देश्य से जो गांव में जाकर कैंप के द्वारा सैंपल जो आता है उनकी जांच जो है मेडिकल कॉलेज में होगी और यहाँ पर आने वाले जो मरीज हैं उनकी जांच इस मशीन से, जिसको पैथो डिटेक्ट आरटी-पीसीआर मशीन बोलते हैं, उनसे होगी। ए और बी दोनों साइड 16-16 है। अच्छा, उसके बाद टेस्टिंग लेकिन जो तंबाकू खाता है वही चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बस वो बैठता है इस तरह से। बस मैं तुरंत पहले जो हमको समय लगता था करीबन 1.5 से 2 घंटे का समय लगता था पहले जांच करने में। परंतु दिक्कत उसमें ये थी कि केवल हम एक
ही दवाई के बारे में बता पाते थे कि जो दवाई रिफाम्पिसिन है वो जो है कहते हैं उसके लिए प्रति सेंसिटिविटी है या नहीं है। जो दूसरी ज़रूरी जो आज की डेट में देखने को मिल रहा है आइसोनियाज़ाइड, इस बीमारी की संवेदनशीलता को जानने के लिए हमें मरीज़ का सैंपल को रायपुर भेजना रहता था और रायपुर भेज करके रिपोर्ट आने में 1 महीना से ज़्यादा का समय लग जाता था। 1 महीने के बाद हमको पता चलता था कि हाँ वो उस व्यक्ति में वो आइसोनियाज़ाइड नामक वो दवाई जो है वो कारगर नहीं होगी। तो मरीज़ के प्रबंधन में इसमें समय के कारण से अंतर पड़ता था। परंतु जो अभी की जो मशीन है पैथो डिटेक्ट RT-PCR मशीन है, इससे 3 घंटे के अंतर्गत में रिफाम्पिसिन और आइसोनियाज़ाइड जो 2 महत्वपूर्ण टीबी के बीमारी के लिए कारगर दवाइयाँ हैं, इसकी संवेदनशीलता के बारे में हमको पता लग जाता है। में अभी आज तक जिसमें से कुछ मरीज़ जो हैं 2023 के भी मरीज़ हैं और जनवरी से लेकर के अभी तक के मरीज़ हैं, एक्टिव मरीज की जो संख्या है वो 903 की है। लोगों को ये हम बताना चाहते हैं कि ये टीबी बीमारी है ये काफ़ी बरसों पुरानी बीमारी है। इसमें हम अपील ये करते हैं कि इसमें हमें पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए और पब्लिक को ये मालूम रहना चाहिए कि अति आधुनिकतम पद्धति का शासकीय तंत्र में टीबी से संबंधित इलाज हो रहा है। ये इलाज पूरी तरह से निःशुल्क है। ये टीबी की जो बीमारी है ये केवल और केवल एक्सरे के आधार पर मरीज़ या लक्षण के आधार पर मरीज़ जो है दवाई खाना प्रारंभ ना करें, उसकी कंप्लीट समूचा जांच कराएं, जिससे जो है टीबी के उन्मूलन को वाकई में ख़त्म करने के लिए आसानी सिद्ध होगी।